Good afternoon, students. Welcome to my YouTube channel, DS Group of Education. अगर आप लोग नए हो जो मेरे वीडियो को देख रहे हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर देना एंड बेल बटन को प्रेस कर देना ताकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम लोग पेपर टू होम साइंस एजीसी नेट जेआरएफ के यूनिट 8 फैमिली स्टडीज से एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आई थिंक ये वो एक टॉपिक है या ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसको हम इग्नोर कर जाते हैं, पर कहीं ना कहीं एंड हमें देखने को मिलता है कि वहां से एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। ऐसे ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन राइट्स। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जरूर से मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करिएगा। यहाँ पे फ्री पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करने के लिए मिलते हैं और हर रोज एक नए कॉन्सेप्ट का विद एक्सप्लेनेशन आपको मिलता है। तो व्हाट इज ह्यूमन राइट्स? आर राइट्स वी हैव सिंपली बिकॉज वी एग्जिस्ट एज ह्यूमन बीइंग्स। दे आर नॉट ग्रांटेड बाय एनी स्टेट। That means human rights are rights we have simply because we exist as human beings. Human rights यानी हमारा जो अधिकार है, हम ह्यूमन बींग्स है इसलिए हमारा कुछ अधिकार है जो हमें चाहिए और ये अधिकार हमारा है इसलिए इसे ह्यूमन राइट्स कहते हैं। दे आर नॉट ग्रांटेड बाय एनी स्टेट। जैसे कि कुछ कुछ क्षेत्र में ये जो राइट्स है, ये जो अधिकार है, ये ग्रांट नहीं किया जाता है या जिन लोगों के लिए वो पर्टिकुलर राइट है या जिस ग्रुप के लिए वो पर्टिकुलर अधिकार है उसे वो नहीं दिया जाता है, इसलिए उसे हमको लेना पड़ता है, इसीलिए इसे कह रहा है ह्यूमन राइट्स। These universal rights are inherent to all us, regardless of nationality, sex, national or ethnic origin, color, religion, language or any other status. आप किस देश से हो ये फर्क नहीं पड़ता, आपका जेंडर या सेक्स क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, आपकी नेशनलिटी क्या है और आपकी एथनिसिटी क्या है उससे भी फर्क नहीं पड़ता, आपका कॉम्प्लेक्शन क्या है वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका रिलीजियन क्या है वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप किस भाषा में बात करते हो वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है, और आपका दूसरा अगर कोई स्टेटस हो जैसे कि फिजिकल कंडीशन के आप कोई फिजिकली आपको प्रॉब्लम है कि नहीं, इस सारे जो चीजें हैं इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर जो राइट्स है उसे सबको मिलना चाहिए। जब भी ये राइट्स हर किसी को सही तरह से नहीं मिलता है तभी एक ऑथोरिटी या जो ह्यूमन राइट्स है उनका काम आता है। The range from most fundamental, the right to life, to those that make life worth living, such as the rights to food, education, work, health and liberty. Rights of food, this is very important. खाने का जो अधिकार है वो भी सबको चाहिए, सबको खाना मिलना चाहिए, ये हमारा एक यूनिवर्सल एंड बेसिक राइट है। राइट टू एजुकेशन, सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, दिस इज आवर बेसिक और फंडामेंटल राइट। राइट टू वर्क, राइट टू हेल्थ एंड लिबर्टी यानी फ्रीडम, जो स्वाधीनता है इसे भी सबको मिलना चाहिए। The Universal Declaration of Human Rights, UDHR, this is very important full form, adopted by the UN, that is United Nations General Assembly in 1948, was the first legal document to set out the fundamental human rights to be universally prospected or protected. That means Universal Declaration of Human Rights, ADHI, किसने अडॉप्ट किया था या किन लोगों ने इसको लाया था? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में। किस ईयर में? 1948 में। फर्स्ट लीगल डॉक्यूमेंट है। जब भी कोई राइट इम्प्लीमेंट करने की बात हो उसे हम एक डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के द्वारा ही इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जो ह्यूमन राइट्स है वो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, दैट इज यूडीएचआर,
adopted by the United Nations General Assembly in 1948, was the first legal document to set out the fundamental human rights to be universally protected. यानी हर देश, कोई भी कंट्री हो, एनी कंट्री, उसे ये जो ह्यूमन राइट्स है इसे प्रोटेक्ट करना चाहिए. The UDHR, which turned 75 on 10th December 2023, continues to be the foundation of all international human rights law. जिस भी देश का जो भी ह्यूमन राइट्स उस देश ने तय किया होगा या करने वाले हैं, जो भी हो, उसे UDHR का परमिशन लेना चाहिए, जो कि 75 इयर्स का हुआ है 2023 दिसंबर में, 10th दिसंबर. Its 30 articles provide the principles and building blocks of current and future human rights conventions, treaties, and other legal instruments. यानी यहाँ पे जो 30 आर्टिकल्स मेंशन है वहाँ पे हर एक प्रिंसिपल के बारे में डिटेल्स लिखा हुआ है कि इसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है और कब इम्प्लीमेंट करना है. The UDHR, together with the two covenants, the International Covenant for Civil and Political Rights, the International Covenant for Economic, Social and Cultural Rights, make up the International Bill of Rights. ये जो इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स है ये दो चीजों को लेकर बना हुआ है. एक है इंटरनेशनल कन्वेनेंट फॉर सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एंड सेकेंड वन इज इंटरनेशनल कन्वेनेंट फॉर इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स. अभी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जैसे कि यूनिवर्सल एंड इनएलाइनेबल. यूनिवर्सल एंड इनएलाइनेबल ये क्या? The principle of universality of human rights is the common center of international human rights law. This means, अभी इसका मतलब क्या है? That we are all equally entitled to our human rights. यानी सबको equal, सबको इक्वल यानी समान, सबको समान जो अधिकार है उसे मिलना चाहिए. This principle, as first emphasized in the UDHR, is repeated in many international human rights conventions, declarations and resolutions. फर्स्ट जो होगा वो UDHR में होगा, उसके बाद उसे हर एक डिक्लेरेशंस में, हर एक कन्वेंशंस में बोला जाएगा. Human rights are inalienable. They should not be taken away except in specific situations and according to due process. For example, the right to liberty may be restricted if a person is found guilty of a crime by a court law. हम बोल रहे हैं कि हाँ इसे राइट टू लिबर्टी देना चाहिए, पर अगर किसी भी इंसान को किसी भी जुर्म के दौरान दोषी करार दिया हुआ है या दोषी वो साबित हुआ है तो उसके क्षेत्र में या उस कंडीशन में हम राइट टू लिबर्टी जो एक्ट है उसे नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं. Indivisible, interdependent. All human rights are indivisible and interdependent. This means the one set of rights cannot be enjoyed fully without the other. यानी हम किसी एक को चुन ले और दूसरे को ना चुने, ये हो नहीं सकता. अगर हमें चुनना है तो दोनों चीजों को चुनना होगा, इनविजिबल एंड इंटरडिपेंडेंट. For example, making progress in civil and political rights makes it easier to exercise economic, social and cultural rights. Similarly, violating economic, social and cultural rights can negatively affect many other rights. अगर हम ये सोचे कि हमें सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को ठीक ठाक रखना है या उसे लेकर हमें चलना है, बाकी राइट्स को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना है, तो वो नहीं होगा, क्योंकि सोशल एंड कल्चरल राइट इज ऑल्सो dependent on political and civil and political also depending on social and cultural rights. So both are interdependent. Equal and non-discriminatory. Article 1A of the UDHR states, क्या बोला गया है यहाँ पे? All human beings are born free and equal in dignity and rights. हर एक जो इंसान है वो स्वतंत्र है एंड वो स्वतंत्र पैदा हुआ है एवं
उसका जो सम्मान है, उसका जो अधिकार है, वो भी समान होता है। फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन सेट आउट इन आर्टिकल 2, किसे आर्टिकल 2 में स्थान दिया गया है? फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव है उससे उससे उभरने के लिए, उसको दूर करने के लिए जो फ्रीडम या जो लिबर्टी चाहिए, उसको आर्टिकल 2 में स्थान दिया गया है। व्हाट एंश्योर्स दिस इक्वलिटी? अभी डिस्क्रिमिनेशन जब कम होगा तभी इक्वालिटी बढ़ेगी। Non-discrimination cuts across all international human rights law. This principle is present in all major human rights treaties. It also provides the central theme of two force instruments. जो हमने पहले भी डिस्कस किया है, वो टू कोर इंस्ट्रूमेंट्स क्या है? International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. ये दो बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो हम बोल सकते हैं कि इम्पोर्टेंट थीम है या जो इम्पोर्टेंट विषय है, वो हम बोल सकते हैं क्या का है। एक तो है कि जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उसे एलिमिनेट करने के लिए एक जो ओथ है वो लिया हुआ है, एंड जो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन हो रहा है उसे भी दूर करने के लिए कोशिश जारी है। Both rights and obligations, all states have ratified at least one of the 9 core human rights treaties as well as one of the 9 optional protocols. 80% of states have ratified 4 or more. This means the states have obligations and duties under international law to respect, protect and fulfill human rights. हर एक जो स्टेट है उसे जो UDHR के द्वारा जो लॉज बनाया हुआ है उसे रेस्पेक्ट करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए एंड उसे फुलफिल करना चाहिए। जो ह्यूमन राइट्स है उसे फुलफिल करना चाहिए। द ऑब्लिगेशन टू रेस्पेक्ट मीन्स, अभी ये ऑब्लिगेशन ऑफ रेस्पेक्ट क्या है? That states must refrain from interfering with or curtailing the enjoyment of human rights. अगर किसी को human rights मिल रहा है तो उसे उसका लाभ लेना चाहिए एंड उसे कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि वो उसका अधिकार है। This is the obligation to respect. The obligation to protect requires states to protect individuals and groups against human rights abuses. अगर किसी महिला को उसका जो अधिकार है, राइट टू लिबर्टी है या राइट टू वर्क है, मिल रहा है, तो अगर कोई उसे वो ना करने दे, कोई उसे काम ना करने दे, तो उसे प्रोटेक्ट करने की भी जो जिम्मेदारी है उसे भी ह्यूमन राइट्स के जो अथॉरिटीज है, जो गवर्नमेंट है, उसको देखना चाहिए। द ऑब्लिगेशन टू फुलफिल मीन्स दैट स्टेट्स must take positive action to facilitate the enjoyment of basic human rights. जो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स है उसे भी प्रॉपरली इंसान को मिलना चाहिए, और अगर उसमें कोई भी तकलीफ आए या उसमें कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसे भी स्टेट को एक्शन लेना चाहिए। ह्यूमन राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे भारतीय संविधान में ह्यूमन राइट्स का या जो मानव अधिकार है उसका क्या रोल है या कैसे वहां पे जो एक्ट्स है उसको माना जा रहा है। ह्यूमन राइट्स आर द बेसिक राइट्स अवेलेबल टू एनी ह्यूमन बीइंग्स बाय वर्च्यू ऑफ हिज बर्थ इन द ह्यूमन रेस। हमें ऑलरेडी पता है कि ह्यूमन राइट्स जो है उसे जन्म के साथ साथ ही हमें मिलता है, क्योंकि ये हमारा एक अधिकार है जो मनुष्य जाति को या मानव जाति को जन्म के आधार पर प्राप्त होता है। It is inherent to in all human beings, irrespective of their nationality, religion, language, faith, color, or any other considerations. The Protection of Human Rights Act 1993 defines human rights as human rights means the rights relating to life, liberty, equality, and dignity of the individual guaranteed by the Constitution or embodied in the international
convening and enforceable by courts of India. जो कोर्ट्स ऑफ इंडिया है उसे ही ये दायित्व दिया गया है कि वो जो ह्यूमन राइट्स है अंडर द एक्ट ऑफ 1993 उसे इम्प्लीमेंट करने में हमारी मदद करे। कैसे ह्यूमन राइट्स का डेवलपमेंट हुआ इंडिया? Human rights in India originated a long time ago. It can easily be recognized from the principles of Buddhism, Jainism, Hindu religions, books, and religious texts like Gita, Vedas, Arthashastra, and Dharmashastra also contained provisions of human rights. यानी ये जो ह्यूमन राइट्स है, ये जो मानवाधिकार है, इसका जो ओरिजिनेशन वो बहुत पहले हो चुका है। बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड जो हिंदू रिलीजियस बुक्स है, जो रिलीजियस टेक्स्ट है, जो गीता, वेदास, अर्थशास्त्र एंड धर्मशास्त्र, इसमें भी ह्यूमन राइट्स के बारे में कहा गया है। Muslim rulers like Akbar and Jahangir were also very much appreciated for his regard for rights and justice. मुस्लिम रूलर्स जो थे अकबर एंड जहांगीर, जो मुगल एम्पायर थे, वो भी ह्यूमन राइट्स के बारे में बहुत ही पॉजिटिव सोच रखते थे। वो राइट्स एंड जस्टिस के बारे में एक पॉजिटिव जो ख्यालात है वो रखते थे। ड्यूरिंग द अर्ली ब्रिटिश एरा द पीपल सफर्ड अ ग्रेट वायलेशन ऑफ सेवरल राइट्स एंड दिस लेड टू द बर्थ ऑफ मॉडर्न ह्यूमन राइट्स जूरिस्प्रूडेंस इन इंडिया। जब ब्रिटिश हमारे देश में आए देश को शासन करने, तब स्टार्टिंग में या दौरान हम देखते हैं कि डिफरेंट काइंड ऑफ जो ह्यूमन राइट्स है उसका उल्लंघन हुआ एंड कैसे मॉडर्न ह्यूमन राइट्स का जन्म हुआ। ऑन जनवरी 24, 1947 यानी देश की आजादी से कुछ महीने पहले, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली voted to form an advisory committee on fundamental rights with Sardar Patel as the chairman. A draft list of rights was prepared by Dr. B.R. Ambedkar, B.N. Rao, K.T. Shah, Harman Singh, K.M. Munshi, and the Congress Expert Committee, although there were few amendments proposed. सिर्फ ह्यूमन राइट्स से नहीं, उसके साथ साथ और दूसरे अमेंडमेंट्स भी यहाँ पे लिए गए थे। देयर वॉज ऑलमोस्ट नो डिसएग्रीमेंट ऑन द प्रिंसिपल इनकॉर्पोरेटेड। ह्यूमन राइट्स के जो ड्राफ्ट को तैयार किया गया था, उसमें जो प्रिंसिपल्स थे उसमें किसी ने भी डिसएग्रीमेंट नहीं किया। द राइट्स इन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो UDHR, वेर ऑलमोस्ट कंप्लीटली कवर्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जो हम पहले भी बोल रहे थे कि जो भी कंट्री, जो भी स्टेट इसे माने, उसे UDHR का जो प्रिंसिपल्स है उसे मानना है फर्स्ट। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसा हुआ एंड वो लोग हर जो प्रिंसिपल्स थे उसे माने। एंड 19 फंडामेंटल राइट्स वर कवर्ड इन मोतीलाल नेहरू कमिटी रिपोर्ट 1928, out of which 10 appear in fundamental rights, whereas 3 of them appear as fundamental duties, जो हमें पता है। अभी हम देखेंगे जो प्रोविजंस है और जो कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट किया है वो क्या क्या है। इक्वालिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ, आर्टिकल 40। रेमेडीज फॉर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 32। राइट्स टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21। प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट फॉर कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, आर्टिकल 21। राइट्स टू प्रॉपर्टी, earlier in fundamental right under Article 31. Right to freedom of conscience and to practice, profess and propagate any religion, Article 25(1). Freedom of speech, Article 19(1)(a). Equality in opportunity of public service, Article 16(1). Protection of minorities, 29, and right to education, 21(a). So this is all for today. Please subscribe my channel and like my channel also.